आंवला नवमी को अक्षय 2024 लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। आंवला नवमी को अक्षय 2014 नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत नवंबर के महीने में आता है। ऐसे में आइए जानते हैं नवंबर के महीने में आंवला नवमी कब है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। आंवला का नवमी का व्रत कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस तिथि की शुरुआत 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 नवंबर को होगी। 2024 को रात्रि 9:01 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में आंवला नवमी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु और आंवला की पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन आंवला की पूजा करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आंवले का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला को एक पवित्र फल माना जाता है। मान्यता के अनुसार आंवले के पेड़ को साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर आंवले के वृक्ष को गंगा जल से स्नान कराएं और रोली, चंदन, पुष्प आदि से श्रृंगार करें। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। वृक्ष को फल, मिठाई आदि का नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिए उनका स्मरण करें और उनके सामने फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। मंत्र जाप के दौरान एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। शाम को पूजा के बाद सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करें और व्रत खोलें। आंवला को धार्मिक ग्रंथों में पवित्र माना जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तजन इस खास दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं। अक्षय नवमी को पितरों की आत्मा को शांति देने का भी महत्व है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे परिवार के पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यवसाय में निवेश या नई योजनाओं की शुरुआत के लिए इसे एक शुभ समय माना जाता है। आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। साथ ही उन्हें सोना सदान किया करते थे। ये सब देख सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। ये देख वो अपने पिता से बहुत झगड़ा करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वो दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन यापन के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। यहां भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजा करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। यहां भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजा करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई।